हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म सियाराम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आप मेरे साथ पढ़ रहे थे अपने क्लास 9 की मैथमेटिक्स। तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स में अपने पिछली 3 क्लासेस कर रखी थी। आज हम अपनी चौथी क्लास करेंगे और आगे की चीज़ों को जानेंगे। तो क्या है, तो देखिए, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उनको रिप्रेजेंट करना और उनको सॉल्व करने का सारा मेथड सीख रखा है। कैसे उसको रैशनल में करते हैं, अगर करने डेसिमल में दिया है, सारी बातों को कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम रियल नंबर, वो भी हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा है। आज हम क्या करेंगे, इन्हीं रियल नंबर पे ऑपरेशंस को कैसे अप्लाई करते हैं। ऑपरेशन से क्या सेंस है बच्चों? ऑपरेशन मतलब प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई या डिवाइड। यही हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। इनका हम यूज़ कैसे कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हम रियल नंबर से अप्लाई कर सकते हैं, आज की क्लास में हम यही सीखेंगे। बात समझ में आपको? तो इतनी बात जब सीखनी है, मैं बोल रहा हूँ, तो आपको रियल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। आप जानते हो कि रियल नंबर किससे मिल बनाता है? सारे के सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कंबाइन करके बनता है ना। इसका आप एक और अच्छा सा डेफिनेशन लिख लीजिए। आज मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है? क्या लिखना है आपको? डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन लिखना है तो आप लोग पहले अपनी नोटबुक में क्या करिए, हेडिंग बना लीजिए कि रियल नंबर बना लीजिए। बना लीजिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, अ नंबर, क्या लिखता हूँ? अ नंबर whose square is always non-negative। मैंने क्या लिखा? अ नंबर whose square is non-negative, ठीक है? उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक, आप इस चीज़ को ऑलवेज हटा सकते हो। रहा है तो कोई बात, फिर से लिख देते हैं। हो गया, अ नंबर whose square is नॉट नेगेटिव। इतनी बात समझ? मतलब अगर कोई नंबर है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं, अगर वो नॉन नेगेटिव आता है, तो हम क्या बोलेंगे? वो कैसा नंबर होगा? रियल नंबर। जैसे -2, ठीक है, क्या एक रियल नंबर है? बिल्कुल है। इसके अपन हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? -2 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? 4 आएगा। 4 क्या निगेटिव है? नॉन निगेटिव है नहीं है? अब 2 ही लिख दे, 2 का स्क्वायर कर दे तो क्या आएगा? फिर आ जाएगा हमारे पास कितना? 4। तो देख रहे हैं हम, चाहे माइनस वाले नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, चाहे प्लस वाले नंबर का, ठीक है, जो हमारे रियल नंबर है, ठीक है। जो रियल नंबर मतलब रैशनल और इरेशनल दोनों से सेंस, हमें बात समझ में आई? अगर हम √2, हमारा एक इरेशनल नंबर होता था, हम उसका स्क्वायर कर दे तो फिर 2 आ रहा है बच्चों। देखो ये भी पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यही बात तो बोला है मैंने, अ नंबर whose स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव बोल दो, मतलब उसे हम बोल देंगे वो नॉन नेगेटिव आएगा। तो हम ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे कि वो नंबर हमारा कैसा है? रियल नंबर है। रियल नंबर कौन कौन से नंबर को कंबाइन करके बनता है बच्चों? तो जो रियल नंबर होता है बच्चों, इसमें क्या आते हैं? सारे के सारे हमारे रियल नंबर की बात करें, इसको क्लासीफाई करेंगे हम लोग बच्चों। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे, हम लोग रैशनल नंबर की बात करते थे। किसकी करते हैं? रैशनल नंबर की बात करते हैं। उसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं? इरेशनल नंबर की बात करते हैं। बात समझ आई? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, बात समझ आए आपको? तो 2 चीज़ें होती हैं इसमें, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, उनको करके हम बताते हैं। तो आपको रैशनल नंबर तो पता ही होगा। अगर हम रैशनल नंबर किस नंबर को बोलते हैं? वो नंबर जिसको हम 2 इंटीजर के रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमारा जो क्यू है, p/q जो हम बोलते हैं, जो इंटीजर्स लिखते हैं, जिसका क्यू हमारा क्या रहना चाहिए था? 0। मतलब हम p/q के फॉर्म में अगर जिस नंबर को लिख लेते थे और q नॉट इक्वल टू 0 और p/q अगर हमारे इंटीजर होते थे, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते थे बच्चों रैशनल नंबर बोलते थे। वाइल ऐसे नंबर जिनको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर पाए, यही बात बोलते थे। तो मतलब हमने इसको डेसिमल एक्सपेंशन से बड़ा, मतलब समझ लो इसको 2 इंटीजर के, इरेशनल नंबर को 2 इंटीजर के रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। अगले बात करेंगे हम लोग, तो इरेशनल नंबर में हमने बोला था कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। और इसमें हम लोगों ने टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बात की थी, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल को भी रख रखा, यहाँ तक हम लोगों ने करके रख रखा था।
तो हमें ये पता था कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। आज इन्हीं रैशनल नंबर्स जब ऑपरेशन अप्लाई करने की बात आएगी बच्चों, तो ऑपरेशन से क्या सेंस होगा, कहाँ प्लस करना है हमें, कैसे माइनस करना है, ये बात सीखनी है। तो देखो एडिशन प्रॉपर्टी जब हम इंटर अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, एडिशन प्रॉपर्टी। तो हमें एडिशन प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आप लोग अपनी नोटबुक में हेडिंग बना लीजिए कि एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। क्या होगा हमारा, एडिशन प्रॉपर्टी हो गया, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। इतनी बात को लिखते हैं आप। एडिशन प्रॉपर्टी क्या होगा हमारे रियल नंबर की, ये बात हमें सीखनी थी। हेडिंग बना लीजिए। इसमें आप सबसे पहले हेडिंग बनाइए, पहली हेडिंग होगी हमारी, ठीक है, उसको बनाइए क्लोजर। क्या लिखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए हमें क्या कहेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करेंगे। आप लोग पिछले क्लासेस में इस चीज़ों को पढ़ते आ रहे हो, जैसे आपने क्लास 8th में 7th में इंटीजर्स पे, रियल नंबर पे, ठीक है, होल नंबर पे और नेचुरल नंबर पे इन सारी प्रॉपर्टी को पढ़ रखा है। तो अब यही प्रॉपर्टी हम रियल नंबर पे अप्लाई करने वाले हैं। बात समझिए आपको। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि जैसे हम दो रियल नंबर लें, क्या ले लें, दो रियल नंबर अलग अलग इंडिपेंडेंट। बात समझ लीजिए, जैसे मैंने ले लिया a इक्वल टू 2 ले लिया, b इक्वल टू 3, दोनों हमारे रैशनल नंबर हैं, है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि रैशनल ले चाहे इरेशनल है, क्योंकि रियल नंबर है, दोनों नंबर आते हैं, हम फ्री हैं। अब मैंने कहा कि जब इन दोनों नंबर का हम सम करेंगे, मतलब मान लीजिए a प्लस बी करते हैं, तो जो हमें अगला नंबर मिल रहा है, मान लीजिए हमें c मिल रहा है, क्या मिल रहा है, c मिल रहा है, ठीक है। तो वो c क्या होना चाहिए बच्चों, हमारा c भी कैसा होना चाहिए, हमारा रियल नंबर ही होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे 2 + 3 कर दें, क्या मिल रहा, 5। 5 एक हमारा रियल नंबर है, 5 एक रैशनल नंबर है, और सारे के सारे रैशनल नंबर किस में आते हैं, हमारे रियल नंबर में होते हैं नहीं होते। तो यहाँ से हम इस बात को करके बता सकते हैं। तो ये बात समझ आए आप सभी को। तो इसमें आपको क्या बोलना है कि द सम ऑफ टू रैशनल नंबर, माफ़ करिए, द सम ऑफ टू रियल नंबर है, रैशनल नहीं बोला हमको, आज टॉपिक है। तो रियल नंबर इज ऑलवेज रियल। तो इस बात को आप यहाँ पे नोट करिए। अब ये एमसीक्यू के फॉर्मेट पे काम आएगा आपको, ठीक है। इस बात में क्या लिखेंगे, आप बोल लेंगे आप सम ऑफ टू रियल नंबर के नंबर्स करते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा है, ठीक है। रियल नंबर्स आर ऑलवेज रियल नंबर। मतलब हमें क्या मिल रहा है, जब हम दो रियल नंबर का सम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा, रियल नंबर ही मिल रहा है। ये बात समझ आई। आप लोग इसको एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, मैंने समझा भी दिया कैसे होगा, ठीक है। तो एक रियल नंबर ए है, इसके आप कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कोई एक और रियल नंबर ले लो, उसको भी कर दीजिए लेके, फिर कोई दिक्कत नहीं। मतलब जब हम इनको ऐड करें तो हमें एक रियल नंबर ही मिलना चाहिए। बात समझेंगे। अब चाहे तुम इरेशनल नंबर ऐड कर दे तो भी वही चीज़ आनी है, ठीक है। चाहे रैशनल कर दें, ठीक है, चाहे रैशनल ले लें और एक इरेशनल नंबर ले लें, उनको भी अगर हम कंबाइन करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, एक रियल नंबर ही मिलेगा। क्योंकि क्या होगा, रैशनल इरेशनल कोई कंबाइन करके रियल नंबर बनता है, यहाँ तक की बात है। अब जो दूसरा लॉ होगा बच्चों, हमारा प्रॉपर्टी आएगी हमारी दूसरी, वो आती है एसोसिएटिव लॉ। कौन सा होता है, एसोसिएटिव लॉ। हमारे पास दूसरा क्या है बच्चों, एसोसिएटिव लॉ है। तो एसोसिएटिव लॉ होता क्या है, तो देखिए हम क्या बोलते हैं, इसको आपने छोटे क्लासेस में ग्रुपिंग प्रॉपर्टी के नेम से पढ़ा होगा। किस नेम से पढ़ा होगा, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी के नेम से। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें हम 3 रियल नंबर लेंगे, क्या करेंगे, 3, और उनका ऑर्डर अगर चेंज करके ऐड कर दो तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। बात समझ आएगा। तो देखो क्या बोलना हमें, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे सारे रियल नंबर के लिए, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। फॉर ऑल रियल नंबर, इस बात को लिखिए, फॉर ऑल रियल नंबर, मतलब सभी रियल नंबर के लिए, ठीक है। क्या बोलेंगे अब हम लोग,
सभी रियल नंबर के लिए क्या बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास 3 रियल नंबर है ए, बी और सी, हम इनका सम कर रहे हैं, ठीक है। आपने बचपन में ग्रुपिंग प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, तो हम क्या कहेंगे, ए प्लस बी को एक ग्रुप में कर ले, मतलब ब्रैकेट लगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल करके लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनमें जो ग्रुपिंग का ऑर्डर है उसको अगर हम चेंज कर देते हैं, तब भी ये रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब ये सारे रियल नंबर के लिए है, मतलब चाहे कोई रियल नंबर, हम इन यहाँ पे 3 लिए हैं, आप जो मैं 3 ले रहा हूँ, मान लीजिए 1 2 3 ले रहा हूँ, आप चाहे तो कोई रैशनल और इरेशनल ले लीजिए, नो मैटर, ठीक है, उससे नहीं दिक्कत आएगा। आप फ्री हो कोई भी 3 रियल नंबर चूज करो, और जब आप उनका सम करो तो जो उनमें ग्रुपिंग का ऑर्डर है, जैसे मैंने सबसे पहले ए और बी को ग्रुप में किया, नहीं किया, ब्रैकेट लगा के सी को बाहर छोड़ा, अब क्या करूँगा, बी और सी को कर लूँगा, ए को बाहर छोड़ूंगा, तब भी रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। बात समझ आई? तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे फिर लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी। अब मैंने बोला था ना ग्रुपिंग का ऑर्डर चेंज करेंगे, तो ये हो गया। तो ये जो लॉ होता है हमारा, इस लॉ को बोलते हैं हम लोग क्या, एसोसिएटिव लॉ। इस बात का को भी आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, नोटबुक में, और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में नोट करने के लिए आपको काम आएगा। ठीक, इसमें आप चाहे तो यहाँ पे नंबर्स कर लीजिए, क्योंकि 3 नंबर है, ए बी सी, यहाँ पे करके बता दीजिए ए बी एंड सी। हमारे पास 3 रियल नंबर थे, उसके लिए ये बात समझे आप सभी को। अब इसके बाद बात करेंगे दूसरा, मतलब तीसरा जो हमारा, वो क्या है बच्चों, तीसरा जो होगा हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। इसको पहले ही बताना चाहिए था मुझे, कोई बात नहीं, आ गया तो बता देते हैं, यहाँ पीछे ही बता देते हैं, ठीक है। जैसे क्या बोले, फॉर ऑल रियल नंबर, यहाँ पे भी वही बात हमने लिखना है, फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है, ए एंड बी। मैंने मान लिया मेरे पास 2 रियल नंबर है, कौन कौन से, फॉर ऑल रियल नंबर ए एंड बी ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ तक कर दिया। तो अब हम क्या कहेंगे, जैसे हमने ऑपरेशन अप्लाई करना, एडिशन केस के लिए कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हमने हेडिंग क्या बना के दी थी आपको, सबसे पहले हमने लिखा था क्या, कि यहाँ पे लिखा एडिशन प्रॉपर्टी क्या है, एज लाइक मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में करेंगे, बट क्या सब्ट्रैक्शन में चीज़ें होल्ड होंगी, वो चीज़ अभी आपको करके दिखाऊंगा प्रूफ के साथ, तब आपको ज़्यादा मजा आएगा इस चीज़ को पढ़ने में, ठीक है। तो देखिए जब हम यहाँ करें एडिशन केस के लिए, 2 रियल नंबर ले लिए हमने, ए एंड बी ले लिया, ठीक है, फॉर ऑल। अब इनकी जगह कोई भी रियल नंबर आप चूज़ कर सकते हैं, ए और बी की जगह पे, जरूरी नहीं जो मैं चूज़ करूँगा वही आप करोगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ए प्लस बी जो है और बी प्लस ए क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब हम इनका ऑर्डर चेंज करके ऐड कर देंगे तो भी रिजल्ट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो जब ये लॉ होल्ड दिखेगा तो हम इसको बोलेंगे क्या, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, ये बात होती है कम्यूटेटिव लॉ में, ठीक। बात समझ में आप सभी को? तो इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, अपनी नोटबुक में इस बात को भी नोट करके रखिए, यहाँ से इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे आइडेंटिटी की, इसकी आइडेंटिटी जो हमारा अगला पॉइंट होता है, बात समझ आई? तो देखिए एडिशन के केस में बच्चों, आइडेंटिटी का मतलब होता है वो नंबर जिसको आप ऐड करो तो वैल्यू में कोई चेंजेस ना हो। मल्टीप्लिकेशन के केस में हो जाएगा जिससे आप मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू में कोई चेंजेस ना हो। बात समझ में आएंगी? और इन्वर्स का मतलब होता है एडिशन केस में कि ऐड कर दो तो रिजल्ट 0 हो जाए, और मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्ट क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो देखिए अगर हम आइडेंटिटी की बात करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आइडेंटिटी की बात करेंगे एडिशन केस के लिए, तो फॉर एडिशन चल रहा है तो आइडेंटिटी होगा क्या, देखिए मान लीजिए कोई भी हमारा रियल नंबर हो सकता है। मान लिया हमने, हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर ए है, क्या है, ए। अगर हम उसमें आइडेंटिटी 0 को ऐड कर दें, क्या करेंगे, 0 को ऐड कर दें, और या फिर 0 में उस नंबर को ऐड कर दे तो रिजल्ट क्या रहने वाला, वही रहने वाला है। क्या ये चेंज होगा, नहीं। तो 0 क्या हो जाएगा उस केस में, हमारा क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिए, एडिटिव आइडेंटिटी से सेंस क्या है। तो यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे। अब 0 हमारा क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर हमारे रियल नंबर्स होते हैं। तो आप बोलेंगे क्या, कि 0 इज अ रियल नंबर
ठीक है। जीरो अगर एक हमारा रियल नंबर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जीरो अगर हमारा एक रियल नंबर है, ठीक है, तो इस तरीके से आप बता दो कैसे है, सच दैट जीरो ए प्लस जीरो और जीरो प्लस ए का रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चों, हमारे पास आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है ए फॉर एवरी ए के लिए। मतलब यहाँ पे इस बात को बता सकते हैं। अब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो आप इसके लिए कुछ भी हो सकते, तो ए फॉर एवरी रियल नंबर ए के लिए बता सकते हो। कोई भी रियल नंबर ए लिखेंगे उसके लिए ये चीज़ क्या होने वाली है, हमारे लिए सही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो, क्या लिखोगे, फॉर एवरी, मैं आपको तो बता चुका हूँ पहले से ही, ठीक है, रियल नंबर, पर कोई भी रियल नंबर ए होगा उसके लिए ये चीज़ क्या वैलिड। बात समझ आई। अब इसके बाद बात करेंगे हम बच्चों कि अब आगे क्या है, वो भी चलिए। अब हम बात करेंगे, इस वाले पेज पे कर लेते हैं, साइड में ज़्यादा हो जा रहा है पेज। ठीक, अब इनवर्स की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे, इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स का मतलब मैंने बोला था, आप एडिशन के केस में इनवर्स से सेंस ये है कि हम देखिए क्या है कि अब हमने यहाँ पे बोला कि जीरो इज अ रियल नंबर सच दैट, इस तरीके था। अब हम यहाँ बोलेंगे फॉर एवरी रियल नंबर ए, ठीक है, क्या लिखो, क्या लिखेंगे, फॉर एवरी, छोटा तो नहीं हो रहा होगा तो बताइएगा, ठीक, फॉर एवरी ये है रियल नंबर ए, ये को थोड़ा बोल्ड करके लिखिएगा, मैं रेड कलर के पेन से लिखता हूँ। ठीक है, हमारा क्या है, मैंने बोला एक रियल नंबर ए है, इसके लिए इनवर्स क्या आएगा, जस्ट अपोजिट साइन ले लेंगे। क्या लेंगे, अगर प्लस होता है तो माइनस, माइनस और प्लस, मतलब हम ऐड करें तो रिजल्ट क्या मिल जाए, ज़ीरो मिल जाए। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, और एवरी रियल नंबर ए। ठीक है, हम यहाँ से आगे जब इस बात को बढ़ाएंगे, ठीक, तो यहाँ से बोलेंगे फॉर एवरी रियल नंबर ए, तो हम इसके बाद जब इन्वर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फॉर एवरी रियल नंबर ए तक हम लोगों ने जब लिख दिया, तो अब हम बोलेंगे कि यहाँ पे इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहें तो हम बोलेंगे देयर एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, क्या है, दूसरा रियल नंबर होगा, वो होगा माइनस ए। क्या होगा बच्चों, माइनस ए, इस तरीके से होगा, सच दैट, याद रखना, माइनस ए हमारा इस तरीके से होना चाहिए कि अगर हम ए प्लस माइनस ए कर दे, बात समझ में आया, या माइनस ए प्लस ए करे तो भी रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, ज़ीरो ही आना चाहिए। बात समझ में आई आप सभी को। हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ए प्लस ज़ीरो लिख दें, ए लिख दे, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा, नहीं आएगा, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑर्डर चेंज प्रॉपर्टी है, मतलब हमारा कम्यूटेटिव क्लास हम आगे से पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है कि एडिशन के केस में आइडेंटिटी वो होगी जब हम उसको गिवन रियल नंबर में ऐड कर दें रियल नंबर के लिए, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो। अच्छा, बात समझे, चाहे प्लस हो, ठीक है, तो जो साइन है उसका अपोजिट साइन वाला नंबर लेंगे। जैसे टू के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो, आप बोलेंगे माइनस टू, माइनस टू के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता, टू होता। बात समझ गई। अब माइनस थ्री के लिए एडिटिव आइडेंटिटी थ्री होगा, वाई माइनस फोर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी फोर हो जाएगा, और फाइव के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, माइनस फाइव हो जाएगा। तो यही बात है जो हम कह रहे हैं, इसको कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कॉल्ड इसे हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। तो हमारा ए का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वो माइनस ए होने वाला है। क्या होने वाला है, माइनस ए होने वाला है। बात समझ में आपको, तो आप इस चीज़ का एक बार स्क्रीन शॉट्स ले लीजिए और अपनी नोटबुक में क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक, आप इसका बार नोट कर लीजिए, अपनी नोटबुक में स्क्रीन शॉट लेके इसका। ठीक, तो बात समझिए आपको, एडिटिव इनवर्स, माफ़ करिएगा मैं आइडेंटिटी बोलता जा रहा था, क्या माफ़ करिए, इनवर्स है। ठीक है, तो देखिए हम क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स वो होता है किसी नंबर का, जब हम उसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाए, रिजल्ट जीरो आ जाए, मतलब ये है। अगर हम उसका एडिटिव इनवर्स बात करेंगे तो माइनस ए होगा, ऐड करेंगे रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, माइनस ए रहता
तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ऐड कर देंगे रिजल्ट, तब भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाने वाला है। तो याद रखिएगा, एडिटिव इनवर्स मतलब ऐड करें तो रिजल्ट क्या हो जाए, हमारा 0 हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे उसे, माफ। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, एडिटिव इनवर्स। और आइडेंटिटी की बात करते हैं तो वो एडिशन के केस में होता है, जब हम उसको ऐड करें तो वैल्यू में कोई चेंजेस ना आए। बात समझ आई। अब बात करेंगे इसी में जो प्रॉपर्टीज है, मैं इन्हीं में चेंजेस करके आपको अगला भी सिखा देता हूँ। अब देखिए, एडिशन की जगह आप कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन जब जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, अब उस चीज़ को भी देख लीजिए। यहाँ पे लिखिए, सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी जो था, जहाँ हम लिखे थे सम, यहाँ पे लिखे वो प्रोडक्ट। क्या करेंगे, बस प्रोडक्ट कर देंगे, इसे पे चेंज करना है बच्चों। अब वो बात समझ में आ गई तो आपको ये भी समझ में आएगा। प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोगों ने प्रोडक्ट कर लिया, हाँ क्लियर नहीं दिख रहा आप लोग, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज क्या होगा, रियल। प्रोडक्ट करना होता है तो हम किसका मल्टीप्लाई वाले ऑपरेशन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। चलिए इसको भी चेंज करके हटा ही देते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे ए इंटू बी जो होगा, जो सी होगा, वो रिजल्ट में हमें क्या मिलना चाहिए, वो भी एक रियल नंबर ही होना चाहिए। बात सुनिए। अब एसोसिएटिव लॉ की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी जो रियल नंबर है उसके लिए। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ प्लस है, जो हमने एडिशन के केस में देखा था, उसी को हमें रिप्लेस करना है। और प्लस की जगह पे क्या करेंगे, वो माइनस करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। और उनका ऑर्डर क्या रहेगा, तब भी सेम ही रहेगा। बात समझ में है वो। तो ए इंटू बी और बाहर ब्रैकेट में इंटू सी है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक छूटा हुआ है, इसको हटाते हैं। और ए इंटू बी, ये ब्रैकेट होगी, तब भी ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब ऐसा केस मिलेगा फॉर ऑल रियल नंबर ए बी एंड सी के लिए, तो हमारा ए इंटू बी इंटू सी जो है, हमारा ए इंटू बी है जो वाले ब्रैकेट में, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। फिर हमने ग्रुप को ऑर्डर को चेंज कर लिया कि नहीं कर लिया बच्चों, तो देखिए जब इसको चेंज कर लिया तब भी रिजल्ट सेम रहेगा। तो जब ये प्रॉपर ऐसा कंडीशन होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी। देखिए उसी में मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ। अब कम्यूटेटिव है ना, तो फॉर ऑल रियल नंबर ए एंड बी, हमारे पास 2 रियल नंबर लिए थे हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के इसके लिए कर रहे हैं ना, फटाक से इनको आप एडिशन को हटा के क्या करो, प्रोडक्ट करना है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिखिए ए इंटू बी जो होगा वो बी इंटू ए के क्या आएगा, इक्वल आएगा। बात समझ आई। और आइडेंटिटी की बात करें तो यहाँ पे अब चेंजेस आएंगे। जैसे 0 इज अ रियल नंबर था, अब यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 1। क्या लिखना पड़ेगा, 1। क्योंकि अगर हम 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, या 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये 0 नंबर में किसी नंबर से, 0 से किसी नंबर में कर देंगे, रिजल्ट 0 आ जाएगा, हमें वो वैल्यू नहीं मिलेगी। आइडेंटिटी का मतलब आप ऐड करो तो वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए, अगर मल्टीप्लाई करते हो तो भी वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होता है 0 ना होकर हमारा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो इस बात को भी आप लोग को याद रखनी है। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, आप रियल नंबर इस तरीके से, अब यहाँ पे हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। अब तो पूरा बदलना पड़ रहा है हमें, कोई बात नहीं, बदल देते हम लोग। ठीक है, तो हम बोल देंगे क्या में लिखेंगे, ए इंटू 1, ठीक है, या 1 इंटू ए बराबर क्या मिलेगा हमें, इक्वल टू ए ही मिलने वाला है। ये हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, 1 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। अब बात करेंगे कि इनवर्स की बात क्या होती है। तो अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो हम बात करेंगे इनवर्स की बात करेंगे। तो जो हमारा रियल नंबर ए था, ठीक है, अब उसमें भी जस्ट थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें पीछे से कितनी चीज़ें हम लोगों ने कर ली, यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक, ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज था हमारे यहाँ, मल्टीप्लिकेटिव लिख दिया, कोई बात नहीं, उससे तो हमें फर्क नहीं पड़ा। तो चलिए आगे आते हैं। अब इनवर्स की बात करते हैं। जैसे हमने बात की थी एडिटिव इनवर्स की, ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स मैंने बोला था कि जो नंबर है उसका अपोजिट साइन ले लो, ऐड करो तो रिजल्ट जो है आएगा कि नहीं आएगा। अगर 1 होता तो -1, अगर 2 होता था तो -2 है तो 2 लिख लेते थे, कर लेते थे हम लोग। लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बात बदल जाएगा। फॉर एवरी रियल नंबर ए, ठीक है, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर 1/a एग्जिस्ट कर देगा। इस बार क्या करेगा बच्चों, 1/a करेगा और ये सारी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तो बस हमें क्या करना है, 1/a
अब इस तरीके से करेगा a इंटू 1/a इक्वल टू 1/a इंटू a, रिजल्ट क्या आना हमारे पास 1 आएगा। मतलब मैंने बोला था ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है, ठीक है, जब मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्ट 1 आ जाए, और एडिटिव इनवर्स वो होता है जब ऐड कर दे तो रिजल्ट क्या हो जाए 0 हो जाए। तो आप इस चीज़ को एक बार स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। याद रखोगे। चल, अब एक लॉ और है जिसको बारे में हमें जानना है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आप लोग जैसे घर में कोई सामान आता है, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना। समझ लो वो सामान ए है, क्या है? ए है। इसको हमें बांटना है किसमें? बी और सी। या आप समझ लो आप हो, आपका भाई या बहन है, बी और सी। आप बी हो और सी आपका भाई है छोटा। अब आपके घर में सामान है, मम्मी क्या करेंगी? खाने वाली चीज़ जो है दोनों को इक्वल इक्वल डिवाइड करने की कोशिश करेंगी। क्या आएगा? कहेंगी लो हम इन दोनों को दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा दोनों को दे देते हैं। ए का मल्टीप्लाई बी में भी होगा, यहाँ पे ए इंटू बी, और क्या होता है, माफ़ करिएगा इक्वल लग गया हमसे, प्लस लगाएंगे आप, और ए इंटू सी, ये हमारा क्या रहेगा? इसके इक्वल आता है। बात समझ आई? तो मतलब इसको हमने बांट दिया कैसे? ए को बी को, ए से हमने बी में मल्टीप्लाई किया और ए से सी में किया। मतलब ये चीज़ यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, वहाँ पे मतलब दोनों लोगों को मिलेगी वो चीज़ें अगर आती है खाने वाली कोई चीज़। समझ लीजिए एग्जाम्पल के फॉर्म में। बात समझ आई? तो इस बात को आप ऐसे लिखेंगे। तो ये जो लॉ होता है हमारा कौन सा होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बोल दीजिएगा फॉर, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है, 3 रियल नंबर हम बात करें या जितने आप रियल नंबर बोल रहे हैं, ठीक है, हम क्या बोलेंगे फॉर, तो हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। मतलब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और किस केस पे कर रहे हैं? ओवर एडिशन पे कर रहे हैं। बीच में एडिशन है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस पर। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन है। ये बात सुनिए आप सभी को। तो बात है इसमें हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास हमारे पास रियल नंबर ए बी सी है, हमने 3 ले रखे हैं। बताया कि ए को हम डिस्ट्रीब्यूट करना है चाह रहे हैं बी प्लस सी पे, मतलब हमने मल्टीप्लाई करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में मल्टीप्लाई करके फटाफट डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आप इस बात को बोल सकते हो। तो आप चाहे तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पूरी हेडिंग आप लिख लीजिए। यहाँ पे लिख दो, भाई लिख देना, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ तक करके आप हेडिंग बना के इस चीज़ को लिख लीजिए, ठीक है। नीचे 3 हमने कुछ लिख लिया यहाँ पे कि क्या लिखेंगे हम लोग? फॉर ईच नॉन जीरो कर, वी हैव इतनी बात लिख लिया। फॉर रियल नंबर ए बी सी, इसके बाद यहाँ पे फॉर ऑल रियल नंबर ए बी सी करके लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। लेकिन अब हमारा टारगेट जो है, हमें अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। जो बोला था करा हुआ आपको, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें पहले जानना होगा हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए हम लोगों को क्या करना था, हमें अब बात जो करनी है अपने एक्सरसाइज से हम सीधा स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल आप लोग खुद कर लीजिएगा, मैं आप लोग को डायरेक्ट एक्सरसाइज से ही लेके चलता हूँ और वहीं से क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए हमें क्लासीफाई करना है ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज अ रैशनल और इरेशनल, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे हमें रूट में नंबर दिख रहा है, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता था? जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते थे। पी और क्यू हमारे इंटीजर होते थे, बट रूट 5 क्या बच्चों इंटीजर होता है? आप लोग सोच के बताइए खुद से, इस बात को आप लोग बताइए कि रूट 5 क्या हमारा इंटीजर होता है? तो आप लोग कहेंगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं, रूट 5 तो इंटीजर होता ही नहीं है, ठीक है। रूट 5 हमारा इंटीजर में आता ही नहीं। तो कहाँ आता है बच्चों? ये हमारा रियल नंबर का तो पार्ट है, बट ये हमारा क्या है? इंटीजर नहीं है। तो हम यहाँ तो बोल देंगे इस बात को। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्या हम, अब देखिए हमारे पास क्या है? 2 माइनस रूट 5 है। अब देखिए यहाँ पे रूट 5 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हमें दिख रहा। तो अगर हमें रूट पे कोई नंबर होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये हमारा पहला नंबर है, हमें बताना है रैशनल या इरेशनल। तो आप इसको बोलेंगे क्या? ये हमारा इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये बात समझिए आपको। अब देखिए ये क्या है, इसको भी करके दिखा देते हैं, ठीक है।
3 प्लस रूट ऑफ 23 बाहर है कितना हमारा माइनस रूट ऑफ 23। ठीक है, कोई बात नहीं, ब्रैकेट ओपन करिए, रूट ऑफ 23 हमारे पास, ठीक है, ये रूट में, और ये माइनस रूट ऑफ 23 है 23, ये इसको कर देगा कैंसिल, बचा क्या 3। 3 कैसा नंबर होता है, रैशनल होता है या इरेशनल नंबर होता है। यहाँ पे हमने माइनस किया 2 में से रूट 5 को, तो आ गया हमारे पास 2 माइनस रूट 5 आ गया, आया नहीं है, जो कि हमें देखिए अब हम इसको रैशनल तो बोल लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें रूट में नंबर मिल गया इरेशनल। बट यहाँ पे जब इसको सॉल्व कर रहे थे क्या आ रहा है, 3 आ रहा था, हमारा कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। अब इसको देखिए ध्यानपूर्वक और बताइए क्या है हमारे पास वो, तो उसको भी देखेंगे हम लोग, तो उसको भी मैं करके दिखा दूँ आपको। ठीक, यहाँ पे डायरेक्ट में क्लासीफाई करना है, करके बताना नहीं, लेकिन मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या बोल रखा है 2√7, और हमारी एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी में पुराने पीडीएफ डाउनलोड हो गई है। ठीक है ना, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कौन सी हमारी 1.4 है, आप लोग इस पर चेंज कर लीजिए। ठीक है, 1.4 है। अब देखिए क्या 2√7 है, क्या है 2√7 अपॉन 7√7 है? चल 2√7 अपॉन 7√7, एक ही मैंने बच्चों, √7। अब देखिए √7 से √7 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2/7। 2 भी एक इंटीजर है, 7 भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, मतलब ये भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे हम बोलेंगे कैसा है हमारा रैशनल नंबर है। अब बात करेंगे 1/√2। अब बताइए 1/√2 है। अब देखिए आप लोग कॉमन से सेंस लगाइए, जो चीज़ें आप लोग पढ़े हो, रैशनल हमारा 2 इंटीजर का रेशियो होता है, या हम बोल दे पी और क्यू हमारे इंटीजर होते हैं, तो क्या √2 हमारा इंटीजर होता है क्या, नहीं ना, तो हमारा एक इरेशनल नंबर है, ये चीज़ गड़बड़ है कि नहीं है। यहाँ पे आप इसको क्या बोलेंगे, तो 1/√2 भी क्या होगा हमारा एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो आप यहाँ पे बोल दीजिए इरेशनल नंबर, क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर कर दिया। अब पाई के बारे में बताया गया था आपको, पाई क्या होता है हमारा, वो एक इरेशनल नंबर होता है। क्या बताया था मैंने, इरेशनल नंबर। आप क्लास 10 में आएंगे तो इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, अभी के लिए आपको याद रखना होगा। तो 2 इंटू पाई हो गया, 2 पाई है, मतलब क्या, पाई की वैल्यू जो है उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो फिर और डबल हुआ। तो क्या बताइए आप, पाई अगर रैशनल है तो 2 पाई भी, माफ करें, पाई इरेशनल है तो 2 पाई क्या होगा, ये भी कैसा होगा हमारा इरेशनल ही होगा, नहीं होगा, होगा ना, वही चीज़ बता रही है। यहाँ पे भी हमें क्या लिखना है, इरेशनल, कैसा, इरेशनल है। क्लासिफाई हो गया, बात समझ में आ गई आपको, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग, इरेशनल है हमारा। तो रैशनल कौन कौन से थे हमने बता दिया, इरेशनल कौन कौन से वो भी बता दिया। ठीक, समझ में आ गया। अब 2 था, उसमें से √5 माइनस कर लिया, 2 माइनस √5 आ गया। अब ये क्या है हमारा, अभी इसको हम P/Q के फॉर्म में तो लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा क्या है, √5 तो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, तो हमारा पूरा नंबर हो गया इरेशनल। लेकिन जब इसको किया सॉल्व हम लोगों ने, तो 23 से 23 कैंसिल हो गया, बच गया क्या, सिर्फ रैशनल नंबर। यहाँ पे 2/√7 है, 2√7/7 है, √7 से √7 कैंसिल हो गया, 2/7 है, और दोनों इंटीजर है, तो हम क्या बोल दिए, एक रैशनल नंबर है वाई। जबकि 1/√2 है, इसमें √2 हमारा क्या होता है, हमारा एक इंटीजर नहीं था, हमने बोल दिया क्या हमारा इरेशनल होगा, पाई तो पहले से बता रखा है इरेशनल होगा, तो 2 पाई में क्या होगा, इरेशनल ही होगा। अब क्या कहा, इसमें सिंप्लीफाई करना है हम लोग को, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है दूसरे क्वेश्चन में। तो आप लोग कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बात आप लोग को पता करनी, मैं बताता हूँ, देखिए पता क्या करनी, सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या बोल रहा है, सबसे पहला पार्ट, ठीक है, मैं इसमें 4 पार्ट दिए, मैं 2 पार्ट करूँगा, 2 पार्ट आप लोग को होमवर्क में रहेंगे, करिएगा, नहीं आएंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस चीज़ को भी दोबारा से करूँ। तो क्या है हमारे पास, पहला 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2 है कि नहीं, 3 प्लस √3, छोटा लिखने के चक्कर में 3 प्लस ये √2 है। अब जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ब्रैकेट
मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, नया नहीं करना। आप एक इस नंबर का, इस वाले ब्रैकेट का कोई भी नंबर पकड़िए, चाहे इस वाले का ले लें चाहे इसका ले लीजिए, आप फ्री हो। किसी व किसी मल्टीप्लाई कर सकते, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस हम क्या कर सकते हैं, ए इंटू बी करे या बी इंटू ए करे, ऑर्डर क्या, रिजल्ट सेम रहेगा। ऑर्डर चेंज हम उनका कर सकते हैं कि नहीं कर सकते थे, ये बात तो आपको पता है ना, इस चीज़ का हम यहाँ पे यूज ले सकते हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो कैसे करेंगे, 2 से मैं कर रहा हूँ, 2 3 जा 6 आ जाएगा पहले। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई बच्चों यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, √3 में, तो 2√3 हो जाएगा बच्चों। फिर इस 2 का यहाँ पे √2 का करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या ना हो, 3 में करेंगे तो 3√2 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। और यहाँ पे करेंगे, अब एक बात याद रखिएगा, रूट एम और इंटू रूट एन होता है, तो ये क्या हो जाता है, रूट ऑफ एम एन हो जाता है। क्या होता है बच्चों, रूट ऑफ एम एन, इसको लिख सकते हैं। तो इस चीज़ फॉर्मूले का आप यूज करने वाले, इसलिए मैं आपको बता दिया इस चीज़, ये इसके इक्वल होता है। तो √2 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, √6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, √6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, 2 3 जा 6, यहाँ तक हम लोग कर लेंगे। अब इतनी बात जो हम लोग कर लिए, अब इसके बाद क्या कोई कहीं पे ऐड हो रहा है, देखिए, क्या कोई 6 है और कोई नंबर है बगल रूट वाला, नहीं। क्या √3 वाला और कोई है, नहीं। क्या √2 वाला कोई और है, नहीं। क्या √6 वाला, नहीं। बस यही था सुना। ये हमारा हो गया पहले क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन, इसको हमने सिंप्लीफाई करके बता दिया। तो यहाँ तक आप करके इसको नोट करेंगे, ठीक है, यहाँ तक आप करके बता देंगे। अब दूसरा पार्ट जो है, ये देख से इस वाले को देख, ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या बोल रखा है हमसे, बोलिए कितना है, 3 + √3 है, ठीक। 3 + √3 और 3 - √3 दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, a + b और a - b इक्वल टू किसके होता है, a² - b² के। तो आप a की जगह पे 3 को सपोज करिए, b की जगह पे किसको सपोज करेंगे, √3 को करिए। तो देखिए a + b है और ये a - b है, तो किसके इक्वल आएगा बच्चों हमारा, किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे बता दीजिए, 3 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर, होगा, होगा कि नहीं होगा। आप ब्रैकेट में इधर करके इस फॉर्मूले को बता दीजिएगा, हमने इस फॉर्मूले का यूज किया हुआ है, यहाँ से इसकी वजह से हुआ है, ठीक। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब √3 इंटू √3 करेंगे तो वही नंबर हमें रूट वाला नंबर मिल जाता है। अगेन मिलता है जब दोनों रूट में नंबर से होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, रूट वाला जो नंबर तब मिल जाता है। क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा हमें। तो फिर करेंगे -9 - 3 कितना आ जाएगा, 6 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये रहा आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब ये है, इसको ब्रेक करना है हमें। पहले आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करने में आपको आसान है, ठीक, कर लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए अब अगले पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और इसको देखिए आप लोग, तो वहाँ पे आपको एक फार्मूला नज़र आ रहा होगा। फार्मूला ऐसा, आपने ये वाला फार्मूला पढ़ रखा है ना बच्चों, a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। इसी को ये भी कई जगह लिखा हुआ देखते होंगे आप, a² + 2ab + b²। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। बस आगे पीछे कर दिया है, एडिशन का केस है, ऑर्डर चेंज हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो यहाँ पे करके बताते थे, तो इसी का हम यूज़ करेंगे और इसको करके दिखाएंगे आपको। तो चीज़ नोट हो गई है, मैं रेस कर दूँ, चलिए। कितना, थर्ड पार्ट, √5 + √2 का स्क्वायर है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आप ऐसे नहीं लिखना चाहते इसको ऐसे लिखिएगा, वी नो दैट। इसका सोल्यूशन जब करेंगे हम यहाँ पे क्या जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab के इक्वल होता है बच्चों, होता है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारा √5 + √2 है, तो लिखते हैं √5 + √2 का स्क्वायर कर लें। अब बताइए किसके इक्वल आएगा इसका स्क्वायर, a² + b² + 2ab के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा, करके लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। चलिए क्या आएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा एक जगह पे,
फिर क्या आएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, प्लस 2ab, क्या करना है 2ab प्लस 2 इंटू ए कितना बच्चों हमारे पास, देखिए यहाँ पे √5 है कि नहीं है, देखिए यहाँ पे √5, और बी की जगह पे कितना है बच्चों, देखिए √2 है। अब रूट ऑफ एम इंटू एन वाला याद रखिए, रूट ऑफ एम एन हो जाता है। अब रूट में कोई नंबर उसका स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर में अगेन मिल जाता है, 5 हो गया, स्क्वायर का मतलब 2 का मल्टीप्लाई, ठीक। अब √2 का स्क्वायर है तो मतलब ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो √5 और √2 मल्टीप्लाई होकर √10 हो जाएगा, बाहर कितना आएगा 2 प्लस √10 हो जाएगा, बाहर तो 2 है। अब देखिए 5 + 2 कितना होगा बच्चों, 7 + 2 √10, कितना है 7 + 2 √10 है, किसकी वैल्यू है हमारे पास √5 + √2 का जो स्क्वायर है वो इसके इक्वल है। बात समझे नहीं समझी, तो यहाँ से हम इस चीज़ को भी करके बता सकते हैं, इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक। अब इसके बाद लास्ट का बचा हुआ एक क्वेश्चन है, a + b और a - b और a + b है, a² - b² के इक्वल होगा। आप √5 का स्क्वायर करेंगे और -√2 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। फिर 5 में से 2 को माइनस करने पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 आएगा, आप उस चीज़ को करके लाइएगा। रिकॉल 5 इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, यहाँ पे बोला है circumference से सी ऑफ द सर्कल टू द डायमीटर d, दैट इस, अब अगला क्वेश्चन, पहले इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फिर बताते हैं। ये बच्चों अगली क्लास हम लोग बाकी की चीज़ें, मतलब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए होल्ड।